तो ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया गया हमको। हमें दिया गया है कि एक फल उत्पादक अपने बाग में दो प्रकार के खादों पी का और क्यू ब्रांड का उपयोग करता है। मिश्रण के प्रत्येक थैले में नाइट्रोजन और फास्फोरिक, पोटास और क्लोरीन की मात्रा केजी में सारणी में दी गई है। ठीक है। परीक्षण संकेत देते हुए बाग को कम से कम कितना, 240, ये दोस्तों यहाँ पे 240 लिखा है। ठीक है, 240 फास्फोरिक अम्ल, कम से कम 270 केजी पोटास और क्लोरीन की अधिकतम कितनी है, अधिक से अधिक है 310 केजी की आवश्यकता है। तो यदि उत्पादक के लिए मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा का न्यूनतमीकरण करना है तो प्रत्येक में कितने थैलों का उपयोग करना होगा, यानी कि सभी थैलों की संख्या बतानी है कि कितने थैले हमें यूज करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम मान लेते हैं, माना पी ब्रांड वाले हम लोग मान लेते हैं एक्स, और क्यू ब्रांड के हम लोग मान लेते हैं भाई। ठीक है, एक हमने मान लिया पी और एक हमने मान लिया, पी को मान लिया एक्स और क्यू वाले को मान लिया हमने भाई। अब यहाँ पे बोला है कि देखिए यहाँ पे सीधे होगा कम से कम कितने, 240 हैं। ये तो हो जाएगा मेरा जेड। ठीक है, तो मैं जेड यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए जेड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जेड बराबर हमें कितना दिया गया है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 3.5 भाई। ये हो गया मेरा जेड हो गया। ठीक, इसको आप एक रेक्टेंगल में क्लोज कर दीजिए। ये हो गया मेरा जेड, उद्देश्य फलन हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे हमें फास्फोरिक अम्ल की कितनी दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है पी ब्रॉन्ड में, और क्यू वाले में है दोस्तों 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2 बाई, देखिए कितना बोला, कम से कम बोला, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल कितना है दोस्तों, 240 हो गया। ठीक, पहला बन गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, देखिए दूसरे वाले के 3 यूनिट और ये कितना 1.5, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1.5 बाई, और कितना है कम से कम ये भी है दोस्तों, तो ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 270 हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, ये क्या है, पोटास और क्लोरीन के लिए है कितना, अधिक से अधिक बोला है क्वेश्चन में, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अधिक से अधिक शब्द। अधिक से अधिक शब्द जब भी यूज होता है, अधिक से या अधिकतम, तो हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, लेस देन का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए 1.5x प्लस ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई, लेस देन इक्वल दोस्तों कितना है 310 यूनिट। ठीक है, और x कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो आप क्वेश्चन में ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो देखिए समीकरण के रूप में जब हम लोग लिखेंगे, पहले वाले को हम लोग लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम। ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाई इक्वल 240। इसको आप लोग समीकरण 1 डाल दीजिए, और एक हम लोग बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालने के। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे x और y, एक बार आप इसको जीरो कर दीजिए, एक बार आप y को जीरो करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग देखिए x बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2y बराबर 240 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 120, यानी कि y बराबर कितना निकला 120। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120। ठीक है, अब जब आप y बराबर जीरो रखेंगे तो सीधा निकल आएगा यहाँ पे 200। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाले के लिए देखते हैं। देखिए ये मेरे पास क्या है, 3x प्लस 1.5 बाई बराबर कितना 270। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जल्दी से।
ये हम लोगों ने बना लिया एक्स बाई। एक बार आप इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब आप x बराबर जीरो रखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1.5 बाई बराबर 270। तो ये बाई बराबर हो जाएगा 270/1.5। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसको डिवाइड कर दिए, 15 से हम लोग काटेंगे। देखिए 15 एकम 15, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, इस साइड काट देते हैं फिर नहीं तो 27 तो बचा। अपान में कितना है 15, इसको आप काटिए 15 एकम 15, ये 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा मेरे पास 12। ठीक है, 12 बचेगा तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी कितना निकला 180 निकला है। कितना निकला दोस्तों 180। यानी जब हम लोगों ने x बराबर जीरो रखा तो y बराबर हमें कितना मिला, तो y बराबर हम लोगों को मिला है 180। ठीक, ठीक है, अब हम लोग रख लेते हैं x बराबर, जो y बराबर जीरो रखें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 270। तो इसको हम डिवाइड करें तो x बराबर में मिलेगा 90। तो यहाँ पे कितना मिला हमको 90, यानी x अक्ष पे हमको मिला है 90 और y अक्ष पे 180। ठीक, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बॉक्स को बना देते हैं, हम लोग बना देते हैं। ये एक्स है, ये बाई हो, एक बार इसको जीरो कर दीजिए, एक बार इसको जीरो करेंगे आप लोग। ठीक, समीकरण हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये 1.5x प्लस 2y बराबर 310, ये समीकरण नंबर हो गया 3। तो आप लोग देखिए x बराबर जीरो करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पे 2y बराबर 310। इसको हम लोग डिवाइड करें तो y बराबर आ जाएगा 155। कितना आ गया दोस्तों 155। ठीक, अब हम लोग रखेंगे y बराबर जीरो तो हमारे पास 1.5x बराबर बचेगा 310। तो x बराबर बचेगा मेरे पास 310/1.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना बचा दोस्तों 3100/15। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 15 एकम 15, तो 15 दूनी 30। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों एक बचा है, यानी कितना हो गया 10 जाएगा नहीं तो हम लोग एक जीरो लगाएंगे, 100 जाएंगे। कितनी बार जाएगा ये, तो ये समथिंग चला जाएगा 3100 में। जब हम भाग दें तो पॉइंटों में आएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका आप पॉइंट में रख सकते हैं या आप ऐसा भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास करीब 20.67 निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3100/15, या करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 20.67। ठीक, ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी है। ओके, तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ग्राफ पे चलते हैं, जल्दी से ग्राफ को ड्रा कर देते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। आप भी जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसी तरीके से। ये हो गया। ठीक, तो ये होता है मेरा एक्स एक्सिस और ये होता है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब गिनतियाँ मेरे पास कितनी है दोस्तों 200 करीब हैं, तो हम लोग 20 से गिनती डाल देते हैं। ठीक, तो हम लोग 20 से डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 20, 40, 60, 30, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, 200, 140, 60,
इतना काफ़ी है, ठीक है। इस साइड पर हम लोग डाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20, 40, 60, ये हो गया 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये हो गया 200, ठीक है। मैं बोल देता हूँ इसलिए आपको दिखाई ना पड़ रहा, तो आप लोग वॉइस से डाल लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 220, 240 और 260, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला है मेरे पास ये वाई अक्ष पे 120 है और एक्स अक्ष पे 240 है, यानी 240 ये हो गया मेरे पास यहाँ वाला। लेकिन हमें कहाँ से जाना है, 120 से। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी 120 से, और कहाँ से होके जाएगी, ये 240 से होकर के जाएगी। तो ये आप लोग 240 से हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ठीक। ये हो गई मेरी 240 की, ठीक, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, किस टर्म निकल गई थी, एक्स प्लस 2 वाई वाली, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 240, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लाइन लेते हैं। सेकेंड मेरे पास क्या है, देखिए एक्स अक्ष पे 90 है और वाई अक्ष पे 180, यानी 180 से हम लोग गुजारेंगे इस लाइन को। तो देखिए एक्स अक्ष पे 90, वाई अक्ष पे 180, यानी 180 की लाइन कौन सी रहेगी दोस्तों, ये वाली रहेगी, ठीक है, 180 की। तो हम लोग 180 से इसको गुजारेंगे और कहाँ से हो जाएगी, 90। तो देखिए 90 ये वाली लाइन होके जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो और 80 के 20 से होकर के ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, कितना देखिए 3x प्लस 1.5 बराबर कितना, 270, ठीक है। एक लाइन और बची, उसको भी हम लोग ड्रा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन जाएगी कितनी, 20, और ये 200 आया था, 200, ठीक है। तो आप लोग सही कर लीजिए, ये यहाँ पे 200 है, 200.6 है, ठीक। ये अब 200 से हम लोग जब लाइन को ड्रा करेंगे, तो देखिए कहाँ से होकर के जाएगी, ये एक्स अक्ष पे 200 यानी यहाँ से होकर के जाएगी, और वाई अक्ष पे 155 से। तो देखिए 160 ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये 150 यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ से होकर के जाएगी लाइन को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको ड्रा कर देते हैं, इस तरीके से ये जाएगी लाइन कितने से दोस्तों, 200 से ऊपर से जाएगी यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से इसको आप लोग ड्रा कर लीजिए, ठीक। ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी लाइन किसके लिए हो गई, ये मेरे पास हो गई है 1.5x प्लस 2y बराबर 310 के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब हम लोग पॉइंट निकालेंगे कि हमें कौन से पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया चूज करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक। अब आप लोग एरिया चूज करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस वाले समीकरण में किसका साइन था दोस्तों, ग्रेटर देन का साइन था। इस वाले समीकरण में ग्रेटर देन का साइन था। इस वाले में केवल किसका साइन था दोस्तों, लेस देन का साइन था, यानी इसी में केवल अधिकतम बोला गया। यानी इस लाइन के हमें नीचे का एरिया चाहिए, यानी ये लाइन मेरी कौन सी हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। 310 की ये लाइन है, यानी इस लाइन की ये जो रेड लाइन है, ये वाली लाइन, इसके हमें नीचे का क्षेत्र चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो दूसरे रंग से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए हम इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर दें। ठीक, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, पीली वाली लाइन आप लोग देख लीजिए।
तो इसके हमें नीचे का क्षेत्र चाहिए दोस्तों, पीली वाली के। और बाकी ये दोनों रेखाएं हैं, दोनों के हमें ऊपर का एरिया चाहिए, क्योंकि दोनों में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो हम लोगों को उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढना है कि उभयनिष्ठ कौन सा मिले। देखिए ये भी इसके ऊपर है, और ये आप लोग देखते हैं नीली वाली के नीचे है, और ये उसके, तो हमें ये तो चाहिए नहीं, ये वाला मेरा गलत हो गया। तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा हमें, तो हम लोगों को जो एरिया जो मिलने वाला है वो देखिए ये तीनों रेखाओं के देखिए उभयनिष्ठ है, ये वाला, ये जो मैंने पीला पीला किया है ये क्षेत्र उभयनिष्ठ है। ठीक, ये वाला उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यही मेरा क्या हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट डाल सकते हैं, ये वाले पॉइंट और ये बिंदु और ये वाले बिंदु मेरे क्या होंगे, कोणीय बिंदु होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग जब कोणीय बिंदु डालेंगे तो देखिए हमें सीधे अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा 20, और y बराबर ये मिलेगा हमको 140। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 20 कामा 140। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा। ठीक, यहाँ पे हमें देखिए कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा x अक्ष पे 40 होगा और y अक्ष पे 100 होगा। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट मेरे पास होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, ये x अक्ष पे होगा 140 और y अक्ष पे होगा दोस्तों 50। ठीक, अब देखिए हम लोग पॉइंट निकालेंगे कैसे। देखिए अगर आपको ग्राफ में नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, देखिए ये लाइन रेड वाली और पीली वाली, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1.5 बराबर 270, और इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.5x प्लस 2 बराबर 310। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। ठीक, ये सब साइन कैसे हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये मेरे पास कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये माइनस का ये प्लस का, यानी 4 में से हम 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 2.5 बचेगा। ये हो गया 270, और ये हो जाएगा मेरे पास 620, यानी 620 में से 270 आप लोग माइनस करिए, तो ये जीरो, यहाँ पे 12 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 3। ठीक, तो इसको हम लोग, ये मेरे पास बच गया। तो हम लोग यहाँ से बाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 350 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, तो ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, कितना बचा 10 बचा है यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा 4, और ये जीरो कितना आ गया दोस्तों, देखिए 140 आ गया। अब इस वैल्यू को आप लोग किसी भी समीकरण में रखिए तो यहाँ पे ये बिंदु निकल आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग ये बिंदु हल कर लीजिए। जब आपको ये वाले पॉइंट चाहिए तो आप लोग ये पीली वाली और ये, यानी ये दोनों बिंदु आप लोग हल कर लीजिए। ठीक, और जब आपको ये वाले पॉइंट अगर निकालने हैं, ये वाले, तो आप लोग इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, इन दो को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए कोणीय बिंदु। जैसे आप लोग बना लीजिए। ये हो गया मेरा कोणीय बिंदु, तो ये हो गया मेरा जेड। उद्देश्य फलन मेरे पास ये दिया गया कितना, 3x प्लस 3.5 ठीक, पहला कोणीय बिंदु कितना है दोस्तों, 20 कामा 140, ये हो गया मेरे पास 40 कामा 100, ये हो गया 140 कामा 50। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो देखिए जब यहाँ पे हम रखें तो ये तो हो जाएगा 20 दूनी जितने 60 प्लस ये आप लोग यहाँ पे इंटू करेंगे तो 14 का इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देख लीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, 300, 300 नहीं, आप लोग इंटू कर करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग जब हमने यहाँ पे एक 20 रखा तो ये हो गया 20 दूनी 20 या 60। ठीक है, अब हम लोगों को 140 का गुणा करना है कितना, 3.5
5 में, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, देखिए 3.5 में हम लोग इंटू करेंगे तो 490 आएगा दोस्तों, 490 आएगा मेरे पास, 490। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया मेरे पास, कितना हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, 550। ठीक है, कितना हो गया, 550। अब आप लोग यहाँ रखेंगे, देखिए 40, तो 40 यहाँ कितना होता है 120 प्लस, उसके बाद हम लोग रखेंगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 350 और कितना ऐड करेंगे प्लस का 120, तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 470 हो गया। ठीक, अब आप लोग 140 रखिए, तो 14 तियाँ 42। ठीक है, 42, और ये एक जीरो है तो एक जीरो लगा दें। ठीक है, प्लस ये कितना है 3.5, तो हम लोग 3.5 इंटू करेंगे किसमें, 50 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3.5। ठीक है, तो हम लोग इंटू कर लेते हैं यहाँ पे 3.5 का करेंगे, इंटू करेंगे हम लोग 50 से, कितना आ गया 175, यानी कितना आ गया 175 और प्लस ये 420, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 595। ठीक है, कितना हो गया 595 हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोगों को सवाल में पूछा गया न्यूनतमीकरण। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमसे सवाल में कहा गया था कि न्यूनतमीकरण बताइए ये, तो न्यूनतमीकरण इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं, न्यूनतम मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें न्यूनतम मान दिया गया है 470। ठीक है, कितना हो गया 470, यानी मेरा न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान मेरा निकल के आएगा 470, कितने निकलेगा, यानी 40 थैले पी के हों और 100 थैले किसके होने चाहिए दोस्तों, क्यू के हों। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पहले मैं क्वेश्चन दिखा, उसके बाद मैं आंसर यहाँ पे आपको बता दूंगा इसी ग्राफ में। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, ये देखिए कि उपरोक्त प्रश्न 8 में ध्यान दीजिए, यदि उत्पादक भाग में मिलाई जाने वाली नाइट्रोजन अधिकतमीकरण चाहता है तो मिश्रण में कितने थैलों को मिलाया जाना चाहिए जिससे नाइट्रोजन मात्रा अधिकतम है, यानी उसमें हमें जो अधिकतम मान बताना था। ठीक है, तो चलिए मैं उसी में आपको दिखा देता हूँ अधिकतम मान कितना आपको मिलेगा और कितने थैले आपको मिलाने चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अधिकतम वैल्यू कितनी मिली थी हमको, 595 मिली थी हमको, ये मेरे पास है अधिकतम वैल्यू, ये जो मैंने पीली लाइन खींची है ये मेरी अधिकतम वैल्यू होगी, कितनी है 595, यानी कि अगर हम 140 थैले किसके ले लें, पी के, और 50 थैले हम किसके ले लें, क्यू के, तो हो जाएगा दोस्तों अधिकतम। ठीक है, यही हमें उस क्वेश्चन में बताना था, क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर आप लोग लगाना पूरा क्वेश्चन आप डिटो ऐसे ही लगा दीजिए और ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा, केवल ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपकी बात, 595। ये क्वेश्चन 9 का आंसर है और ये वाला 470 क्वेश्चन 8 का आंसर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और देखिए प्रोग्रामर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। ठीक है।